ठीक है, तेरी प्रॉब्लम ये है कि तू इग्नोर हो रहा है ग्रुप में और सोशल सेटिंग्स में, खासकर लड़कियों से। ठीक है, तू भी चाहता है कि लोग तुझे याद रखें, और ये भी आया था, तू चाहता है कि तू भी मेमोरेबल हो, लोग तेरे को भी अटेंशन दें। तू अटेंशन सीकर ना बने, अटेंशन कमांडर बने, यानी वो मत बने जो अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करता है, जोकर बनता है, अजीब हरकतें करता है। उसकी जगह वो बंदा मिले जिसे ऑटोमेटिकली अटेंशन मिलती है, जो याद रखा जाता है। अब इसके बेनिफिट क्या है, एक बार मैं ख़त्म करता हूँ 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर। ठीक है, देख, अगर तू ज़्यादा याद रखा जाएगा तो तेरे बारे में ज़्यादा सोचा जाएगा। जिनके बारे में ज़्यादा सोचा जाता है उनसे ज़्यादा अट्रैक्शन जुड़ती है, उन्हें ज़्यादा कूल समझा जाता है। तू किसी भी बंदे को सोच ले, तेरा फेवरेट विलन जिससे तू नफरत करता है, तेरा फेवरेट हीरो तू जिससे प्यार करता है, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचता है, मूवी में उसके बारे में ज़्यादा सोचता है, इसलिए इमोशन जुड़ते हैं। तो अगर तुझे चाहिए कि कोई तेरे से इमोशनली ऑब्सेस्ड हो, तो तुझे उससे अपने बारे में ज़्यादा सोचवाना पड़ेगा। सोचवाना सही शब्द नहीं हुआ, वो तेरे बारे में ज़्यादा सोचे, ये चाहता है तू, ये होना चाहिए। 2 रीज़न तो याद नहीं रखा जाता। सबसे पहले वो ब्लैक पिल रीज़न जो शायद तुझे बुरा लगेगा। देख, मेरी बात सुन, खासकर फीमेल अट्रैक्शन में, इफ़ यू आर बिलो 5, देख, मैं नहीं कह रहा आई एम 10 आउट ऑफ 10, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक बार तुम 5, जो कि एवरेज होता है, वो सीलिंग तोड़ देते हो, तभी तुम्हारे याद रखने की एबिलिटी शुरू होती है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जो बिलो 5 होते हैं, जो अगली लड़के होते हैं, मोस्ट ऑफ देम कभी उन्हें याद नहीं रखा जाता, उनके दिमाग में वो रजिस्टर ही नहीं होते। और बीइंग अगली, इट्स वेरी बैड। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें, तुम उसमें अटेंशन ग्रैब करो, यू बी द गाय। तुम्हें इसीलिए चाहिए क्योंकि लोग तुम्हें अच्छा ट्रीट करें, फीमेल अट्रैक्शन मोर हो, एंड XYZ रीज़न जो तुम्हारे और भी हैं। तो मेरी बात मान भाई, ये सब तभी मिलता है जब तुम एटलीस्ट एवरेज से ज़्यादा होते हो। इट्स डम, इट्स बहुत बुरा, ठीक है, बहुत बुरा, अजीब है ना, खतरनाक, बेकार, एक छी, लेकिन इट्स रियलिटी। ठीक है, यही है। अगर तुम एटलीस्ट 5+ नहीं हो तो अगले जितने भी पॉइंट है मे भी तुम्हारे काम करें, या फिर बहुत मुश्किल लफड़ा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो तुम्हें क्या करना है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हर आदमी एक फ़िज़ीक बिल्ड कर ले, अपनी नेक बिल्ड कर ले, खासकर क्योंकि नेक ज़्यादा दिखती है, लो बॉडी फैट परसेंटेज पे चला जाए, फेस ग्रूम कर ले, अच्छा हेयर कट, अच्छे फेशियल बियर्ड वगैरह वगैरह, लुक मैक्सिंग के जो बेसिक चीज़ होती है, स्किन केयर, अच्छा ड्रेसअप कर ले, तो ही कैन बी अबव एवरेज। ऐसा मेरा मानना है। बस जेनेटिक्स में मे बी तुम एक सुपर मॉडल हो और जस्ट तुम वेट कर रहे हो, मेरा जो मैं कहूँगी फिजिक बनाओ, बहन जो बोलो बॉडी फैट परसेंटेज पे ग्रूमिंग कर, और ये करते ही बहन जो तुम एकदम से मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट वाले ले गए तुम्हें उठा के, ठीक है, चल चलो लेकिन मेजॉरिटी केसेस में भी अगर लस्से तुम बिलो एवरेज भी हो, क्योंकि मैंने खुद 3 आउट ऑफ 10 से शुरू करा था, मैं फ़ोटो लगा देता हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा यू कैन बी अ चैड, बट आई ऑनेस्टली बिलीव दैट यू कैन बी मोर देन 5। ठीक है, ये तो मेरी बात मान सकते हो। और अगर तुम 5 आउट ऑफ 10 से ज़्यादा हो गए, 5.1 भी ठीक है, ठीक है, 5 ही ठीक है एवरेज, तो तुम आगे की वीडियो तुम्हारे काम करेगी ना। कैसे एग्जैक्ट, अगर तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट जाना है कि तुम अट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, बी अ मोर करिज्मेटिक गाय कैसे हो सकते हो, मेरे चैनल में जाओ, सर्च करना आदिस वेंडर सोशल स्किल करिश्मा, या जो भी तुम कीवर्ड ये सर्च करोगे, मेरी वीडियोस पे वीडियोस पढ़ी हैं मैंने, लिटरली बुक्स पढ़ी हैं इन चीज़ों के ऊपर, और बुक्स पढ़ने के बाद तुम्हें दिए हैं उसमें स्टेप्स कि कैसे करना है, वो मिल जाएगा। आज जो मेन टॉपिक जिसे मैं खींचने वाला हूँ या छेड़ने वाला हूँ, वो ये है कि तुम क्यों नहीं हो पा रहा है, ये नेगेटिव कहाँ पे जा रहा है, ये नेगेटिव कम करो, क्योंकि पॉजिटिव तो तुम बिल्ड कर सकते हो, नेगेटिव कम करना कोई नहीं सिखाता। देखो यार, तुम्हें अटेंशन नहीं मिल रही है ग्रुप में, मैं मान रहा हूँ, तो 5+ चलेगा, उसके बाद भी उसके 3 मेन रीज़न होता है, और तीनों तुम्हारे ग्रुप से रिलेटेड है। सबसे पहली चीज़ है यू आर इन अ ग्रुप ऑफ चैट्स। ये इवन तो बहुत रेयर है, होता है, मुश्किल है होना, लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो लेट्स से तुम एक 5.5 आउट ऑफ 10 हो, ठीक है, और लेकिन तुम्हारे ग्रुप में और 3 लौंडे हैं जो कि 7+ हैं, 7.1, 7.2, 7.5, एंड सिर्फ लुक्स ही नहीं, दे आर मोर कैरिज्मेटिक, दे आर मोर बेटर देन यू आर टॉकिंग, क्योंकि ऑफकोर्स वो हमेशा से अट्रैक्टिव थे, तो फीमेल ने उनसे ज़्यादा कन्वर्सेशन करी है, एंड दे हैव मोर एक्सपीरियंस। तो ये थोड़ा सर्कल की तरह चलता है, ठीक है, पॉजिटिव स्पायरल उनका चला है, एंड दे आर बेटर देन यू। तो इसमें क्या होगा, यू आर नॉट बैड, ठीक है, यू आर नॉट बैड, लेकिन चीज़ ये है कि अगर मैं तुम्हारे सामने एक सोना रख दूं और एक तरफ चांदी रख दूं, तो इवन तो तुम्हें चांदी भी अच्छी लगेगी, तुम मन करेगा दोनों उठा लो ये तो लालच हो गया, लेकिन अगर मैं बोलूँ तुम्हें क्या ज़्यादा याद रहने वाला है, तो तुम्हें सोना याद रहने वाला है। तुम घर पर आके सबसे पहले ये लोग, अरे पता आज मैंने एक कटोरी में ना सोना देखा, भर के कटोरी। अब कटोरी भर के सोना कैसे होगा देख लेना, लिक्विड फॉर्म में मान लो।
तो घर पे भी सब सोचेंगे हैं वाह। अब सोने की वर्थ ज़्यादा है इसलिए तुम अपनी वर्थ किसी से कम मत समझना, ये सब नहीं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जो चीज़ ज़्यादा रेयर है उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू है। सेम भाई एक 7.5 एक 8 आउट ऑफ 10 गाय जो कि बहुत ऐसा 8 यार बहुत अट्रैक्टिव हो गया, ठीक है। 9 पे आके तो फिर तुम सेलिब्रिटी लेवल पहुँच जाते हो, तो 8 बहुत अट्रैक्टिव है। बहुत अट्रैक्टिव के बाद करिश्मा और ये सब, तो समझो मेरी बात, बहुत हार्ड है वहाँ पे करना। तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा क्या तुम अपने ग्रुप से मॉग हो रहे हो। नेगेटिव ये है कि तुम्हारा ग्रुप लीचड़ों का है, ये मैंने सबसे ज़्यादा देखा है। तो टिपिकली क्या होता है, अगर एक तुम हो समवट एवरेज गाय और करिश्मा में बिल्कुल लो, तुम्हारा पूरा ग्रुप लीचड़ होगा, सब एवरेज सब करिश्मा में लो। और जब ऐसा होता है तो बहन से सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ना। अगर सब करिश्मा में लो हैं तो तुम ओवरऑल मिलके एक लो करिश्मा ग्रुप बनाते हो। इसमें अगर मान सबका करिश्मा 3 है और तुम सब साथ में आ गए तो तुम अब सबका करिश्मा 2 हो जाएगा या 1.5 हो जाएगा, लिटरली तुम सब गिर जाते हो, नीच बन जाते हो। तो करना क्या है, तुम्हें ऐसे ग्रुप को टाटा बाय बाय थोड़े टाइम के लिए बोलनी पड़ेगी, क्योंकि सब तुम्हारी बात सुन के इम्प्रूव नहीं होने वाले। तुम इम्प्रूव होना चाहते हो, तुम्हारी आंखों में आगे मैंने देखिए, यूटिलाइज इट। हाँ, तो लीचड़ ग्रुप से दूर हो जाओ। अगर तुम लीचड़ ग्रुप में रहोगे तो कभी भी तुम्हारा ग्रुप ही अननोटिस जाएगा, तो ऑफकोर्स यू विल बी फाइन नाउ। एक और इसका रीज़न हो सकता है, तुम एक ऐसे ग्रुप में हो जहाँ बंदे अच्छे हैं लेकिन उसने तुम्हें लीचड़ बना रखा है। तो अगर तुम्हारा ग्रुप ऐसा है जो तुम्हें हर जगह चिढ़ा के डीमोटिवेट करके पीछे रखने की कोशिश करता है, तुम कहीं पे इनिशिएट करो तो तुम्हें पीछे धकेलता है, प्लीज़ लीव दैट ग्रुप, इट्स क्रैप। तो लेट्स से तुम्हारे ग्रुप में 4 बंदे का ग्रुप है, उसमें से 3 हैं जो ठीक करिश्मा के हैं, एवरेज से लुकिंग है, प्लस ठीक करिश्मा है उनमें, ठीक कम्युनिकेशन स्किल है, एंड तुम देखते हो वो सब अटेंशन ग्रैबिंग या फिर कह लो जो भी सोशल गैदरिंग में बढ़िया शो करना में आपको प्रेजेंटेशन अच्छी कर ले रहे हैं। लेकिन जब भी तुम करने की कोशिश कर रहे हो वो या तो तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं या तो तुम्हें क्लाउन बता रहे हैं, मतलब क्लाउन बना रहे हैं, तुम्हें यूज़ करते हैं हंसाने के लिए। इट्स अ फक ग्रुप, ठीक है। ऐसे ग्रुप में क्या होता है, तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुम आगे बढ़ते हो तो उनकी वो जो क्लाउनिंग है जो तुम्हें करते हैं वो आगे बढ़ जाएगी, बिकॉज दे नेवर वांट यू टू बी मोर सक्सेसफुल देन दैम। इट्स हार्श बट इट्स रियलिटी। और ऐसे ग्रुप को छोड़ना शायद तुम्हारी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होने वाला है, वन ऑफ द बेस्ट तो होगा, ये मेरी गारंटी है। ऐसा ग्रुप को छोड़ दो आज ही, इसी वक्त जब तुम वीडियो देख रहे हो तब से। नाउ अनदर रीज़न ये हो सकता है तुम्हारे साथ, लेट्स से तुम्हारा ग्रुप नहीं है, तुम लो करिश्मा शो करते हो। तो लो करिश्मा कैसे शो करा जाता है, तो ना मैं तुम्हें कुछ चीज़ें सिखाऊंगा जो हैंड इन हैंड चलती है। तो एक गाय जो कि डरा हुआ है, जिसको अच्छे से बोलना नहीं है, तो सोशल सेटिंग में डरा रहता है, वो कुछ चीज़ें करता है, पोस्चर स्लाउचिंग, शैलो ब्रीदिंग, उसके बाद आई कांटेक्ट ना करना। और ये तीनों चीज़ें होती हैं जो दिखाते हैं कि ये बंदा डरा हुआ है, ये बंदा इस ग्रुप में नोटिस नहीं होना चाहता। तुम जाने ना अनजाने में ये कर रहे हो। नाउ हैंड इन हैंड चलता है इस चीज़ से कि तुम कितने नर्वस हो, कितना लो करिश्मा है तुम्हारा, तुम सोशल प्रेजेंस कितने वीकली हैंडल कर पाते हो। नाउ अब गेम क्या है, तुम्हारा ये चीज़ भी नीचे और ये चीज़ भी नीचे, दोनों नीचे है, ठीक है। एक तरफ तुम्हारे स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स भी नीचे, एक तरफ पोस्चर, ये बॉडी लैंग्वेज है, ये सब भी नीचे। अब तुम्हें एक चीज़ अप करनी पड़ेगी, दूसरी चीज़ को भी उसके साथ पुल कर रहे हैं। जैसे कि मान लो अगर ये अप होगी तो ये वाले खींचेगी, अगर ये अप होगी तो ये खींचेगी। नाउ तुम मेरे पास ये वीडियो लेके आए तो मैं मान रहा हूँ कि तुम मुश्किल हो रहा है तुम्हें करने के लिए अपना करिश्मा अप। तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ फेक करने लगो बॉडी लैंग्वेज। जस्ट जहाँ बैठो थोड़े से चौड़ी छाती करके बैठो, डीप ब्रीथ करो, आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो, एंड ये सब जो भी तुम्हें जो क्रिंज चीज़ें लगती हैं वो सारी करो। नाउ कैसे करो, जस्ट बुलशिट अपने आप को झूठ बोल के अपने फ़ोन में एक मे बी वॉलपेपर में सारी चीज़ें लिख लो। तो जैसे ही तुम कोई सोशल प्रेजेंस में ऐसे करके बैठो, तुम अपना फ़ोन खोलो कैसे देखने के लिए, नर्ड नेक निकाल के, तो तुम्हें याद आ जाए ओ शिट मुझे ये सब करना है, तुम्हारा पोस्चर ठीक हो जाए। एंड इट्स मोस्ट क्रिटिकल, बहुत इफेक्टिव वे है, ठीक है। मेरी बात मानो, शायद तुम्हें अभी लग रहा होगा भाई ये तो मैंने सबसे सुना है, लेकिन ये हाँ सही, जब तुमने अगर सबसे सुना होगा तो अच्छी बात है, लेकिन ये इट्स अ ट्रूली क्रिटिकल सेल्फ सेटिस्फाइड वे। मेरे लिए काम करा है, तुम्हारे लिए भी काम करेगा, और इसकी बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। नहीं करे तो वीडियो पे जाके डिसलाइक कर देना, अभी जाके सब्सक्राइब कर दो क्योंकि तुम नीचे पहुँच चुके हो। फक यू ब्रो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे तुम अपना सोशल प्रेजेंस घटने से रोक सकते हो। मेरी सही में तो मेरे चैनल पे जाना, मैंने लिटरली बुक्स पढ़ रखी हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, स्टार्ट विद व्हाई, लाइक स्विच,
अटिक का करिश्मा द मिथ, और बहुत सारी मैंने बुक्स पढ़ रखी हैं इस चीज़ों के ऊपर। वे ऑफ सुपीरियर मैन में भी कुछ पार्ट्स हैं इस पे। तो जब मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ रखी हैं और मैंने जब उसकी नॉलेज दी है, तो आई डू जेन्युइनली बिलीव कि वो तुम्हारे काम आने वाली है। और मेरी सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने मेजॉरिटी ऑफ उन वीडियो में टू डू स्टेप भी दिए हैं। सब ये नहीं बोला है स्टार्ट टॉकिंग वेरी डीपली, नहीं, मैंने टू डू स्टेप दिए हैं। डीप टॉकिंग लेक्चर अगर मैंने, वैसे तो मैं देता नहीं हूँ, अगर मैंने टॉप दिया तो मैंने इसमें टू डू बताया होगा कि तुम्हें क्या आज क्या करना है, कल क्या करना है। टू डू स्टेप के साथ है तो जाके वॉच कर लेना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। मिलता हूँ तुमसे कल। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।